हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जावा में स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग एक बहुत ही पावरफुल और कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप है। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जावा में स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी एक सीरीज या चैन जो कैरेक्टर्स को लाइन में स्टोर करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका एक स्ट्रिंग है जेसिका, जिसमें कैरेक्टर सिक्वेंसली स्टोर होते हैं। पहले आपका जे आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद एस, उसके बाद आई, उसके बाद के एंड ए। जावा में स्ट्रिंग्स का डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, जो एक क्लास है। मतलब स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है और इसके साथ बहुत सारी यूजफुल मेथड्स भी होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इसे मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको आगे हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग को एक सेंटेंस या वर्ड्स के रूप में समझ सकते हो, जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर हम ये लिखे स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू वेलकम टू जावा, ये जो मैसेज है ये आपका एक वेरिएबल है एंड स्ट्रिंग जो है ये डेटा टाइप है। एंड वेलकम टू जावा ये आपका एक स्ट्रिंग है। चलिए अब स्ट्रिंग को क्रिएट करने के मेथड्स को पढ़ते हैं। जो पहला मेथड है वो है स्ट्रिंग यूजिंग लिटरल। ये सबसे कॉमन और सिंपल वे है स्ट्रिंग क्रिएट करने का। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने डेटा टाइप लिख लिया स्ट्रिंग, उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम रख लिया स्ट्रिंग वन, उसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया हेलो। चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया स्ट्रिंग्स नेम से। आप क्लास का नेम स्ट्रिंग नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्लास का नेम स्ट्रिंग्स रखा है, क्योंकि जावा में ऑलरेडी एक क्लास होती है स्ट्रिंग नेम से। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने अपने क्लास का नेम स्ट्रिंग्स रखा था। हम क्लास का नेम स्ट्रिंग नहीं रख सकते। हमें पता है कि जावा के अंदर एक प्री डिफाइंड स्ट्रिंग क्लास होती है, जो जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज में होती है। इसलिए जो हमने अपने क्लास का नेम बनाया वो स्ट्रिंग्स बनाया। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम str1 इक्वल टू स्ट्रिंग की वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स में लिख देते हैं जेसिका। अब प्रिंट कर लेते हैं इस स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str1। कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख रहे होंगे जेसिका प्रिंट हो गया। अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड। चलिए इसका भी हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिख लेते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पर हम दे देते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू, ये आपका डबल कोट्स में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने डेटा टाइप लिख लिया स्ट्रिंग, इसके बाद हमने वेरिएबल का नेम रख लिया न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी वर्ल्ड। चलिए इसको भी हम कोड करके देख लेते हैं। तो इसे हम कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जेसिका। अब प्रिंट करा लेते हैं इस स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str2। कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया जेसिका। चलिए अब समझते हैं जावा में यूजर से स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले आप लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल
डॉट स्कैनर। इस लाइन को लिखने से आपका स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाता है। इसमें आपको दो मेथड पढ़ना होता है। जो पहला मेथड है वो है नेक्स्ट। ये एक वर्ड का इनपुट लेता है, स्पेस के बाद इनपुट आपका रुक जाता है। एंड जो सेकेंड मेथड है वो है नेक्स्ट लाइन। ये जो है ये पूरा लाइन इनपुट लेता है इंक्लूडिंग स्पेस। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को। तो यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर योर नेम। अब इसके बाद लिखते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। एंड यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं रीड टिल स्पेस। इसके बाद प्रिंट करा लेते हैं नेम को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर फर्स्ट नेम एज प्लस नेम। अब कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर पूछा है इंटर योर नेम। तो यहाँ पर हम दे देते हैं जेसिका। आपका आउटपुट आ गया योर फर्स्ट नेम इज जेसिका। अब अगर हम इनपुट में अपना पूरा नेम दे दें, यहाँ पर हम कोलन लगा देते हैं। अब कोड को रन करते हैं। यहाँ पर पूछा इंटर योर नेम। यहाँ पर हम अपना पूरा नेम डाल देते हैं जेसिका सिंह। यहाँ पर आप आउटपुट देख रहे होंगे आपका आ गया योर फर्स्ट नेम इज जेसिका। मतलब आप देख रहे होंगे कि आपने पूरा नेम डाला बट आपका प्रिंट केवल फर्स्ट नेम हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ जो ये आपका नेक्स्ट कीवर्ड है, ये एक ही वर्ड इनपुट लेता है, स्पेस के बाद इनपुट रुक जाती है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे जेसिका के बाद स्पेस है, इसलिए इसके बाद का प्रिंट हुआ ही नहीं। पूरे लाइन को प्रिंट करने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट यूज किए हैं, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन यूज कर लेते हैं। अब कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर पूछा है इंटर योर नेम, हम दे देते हैं जेसिका सिंह। एंड आप आउटपुट यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका पूरा नेम प्रिंट हो गया योर फर्स्ट नेम इज जेसिका सिंह। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन को पढ़ा। जो आपका नेक्स्ट है सिर्फ एक वर्ड का इनपुट लेता है। एंड जो नेक्स्ट लाइन है ये पूरा लाइन रीड करता है इंक्लूडिंग स्पेस। जावा में जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल नेचर का होता है। इसका मतलब है एक बार स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद उसके कैरेक्टर या कंटेंट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ मॉडिफाई करते हो तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है, पुरानी स्ट्रिंग वैसे ही रहती है। चलिए इसे भी हम कोड से समझते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो। अब जो ये स्ट्रिंग है इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। चलिए इस स्ट्रिंग में हम कुछ ऐड कर देते हैं। हम वर्ड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं str डॉट कनकैटनेट। अब ये कनकैटनेट क्या है इसे भी हम आगे पढ़ रहे होंगे। वर्ल्ड। अब प्रिंट कराते हैं इस स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str। कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल आपका हेलो प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट ही नहीं हुआ। बट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग अनचेंज्ड रहती है। अगर आपको हेलो वर्ल्ड चाहिए तो उसे अलग से असाइन करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम अलग से असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं str इक्वल टू। अब कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो ये थे स्ट्रिंग की इम्यूटेबल नेचर। चलिए कुछ स्ट्रिंग के इम्पोर्टेंट मेथड्स को पढ़ लेते हैं। जो पहला मेथड है वो है लेंथ। ये स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रोग्रामिंग। अब इसका हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट लेंथ। कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आ गया आउटपुट 11। तो इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो काउंट करके दे दिया ये लेंथ।
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, तो आपका आउटपुट आ गया था 11। नेक्स्ट मेथड इज कैर एट इंडेक्स। ये किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर कैरेक्टर को एक्सेस करता है। तो चलिए यहाँ पर हम इंडेक्स 0 पर कैरेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेम डॉट लेंथ है उसको हटा के लिख देते हैं नेम डॉट कैर एट, इंडेक्स दे देते हैं 0। अब कोड को रन कराते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इंडेक्स 0 पर क्या है, पी है, तो आपको पी मिल गया। इंडेक्स हम 5 पर प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट कैर एट इंडेक्स 5। अब कोड रन कराते हैं। इंडेक्स 5 पर क्या है, ए है, तो आपको यहाँ पर ए मिल गया। नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड। ये मेथड एक सब स्ट्रिंग मीन्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जो ये आपका स्टार्ट इंडेक्स है ये स्पेसिफाई करता है कि सब स्ट्रिंग किस इंडेक्स से शुरू होगी, एंड जो एंड इंडेक्स है ये स्पेसिफाई करता है कि सब स्ट्रिंग किस एंड तक चलेगी। बट ये एंड इंडेक्स के पहले तक के पार्ट को देता है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग str इक्वल टू प्रोग्रामिंग विद जेसिका। अब सब स्ट्रिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इक्वल टू ये जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है डॉट सब स्ट्रिंग। सबसे पहले हम अपना स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं, तो इसे 0 दे देते हैं, एंड एंडिंग इंडेक्स इसे 11 दे दिया। अब प्रिंट कर लेते हैं इस सब स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सब स्ट्रिंग। कोड को रन कराते हैं। आपका आउटपुट आ गया प्रोग्रामिंग। तो जब आपने ये किया था तो आपका आउटपुट आ गया था प्रोग्रामिंग। ये आपका इंडेक्स 0 से 10 तक होगा। ये जो लास्ट इंडेक्स है 11 इसे आप काउंट नहीं करते। तो इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका प्रिंट हो गया। चलिए मिडिल सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है इसे रख देते हैं 11 एंड एंडिंग इंडेक्स को रख देते हैं 19। अब कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया विथ स्पेस जे। तो इसे हमने प्रिंट कराया था। तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जो ये स्पेस है इसे भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 12 13 14 15, यहाँ पर 16 17 18 19 एंड 20 21 22। ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये 11 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एंड जो एंडिंग इंडेक्स है वो 19 है। इसका मतलब है हम 18 तक जाएंगे, लास्ट वाले इंडेक्स को हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर 18 पर क्या है, ई है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा विद जे ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सपोज अगर इस एग्जाम्पल में आप केवल स्टार्टिंग वाला इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, इस एंडिंग इंडेक्स को हम हटा देते हैं, कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स था वहां से लेकर लास्ट के इंडेक्स तक प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल रहा है, अगर आप सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई करते हो तो सब स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स से स्ट्रिंग के एंड तक एक्सट्रैक्ट होती है। अब कुछ पॉइंट नोट्स कर लें आप। जो आपका इंडेक्सिंग हो रहा है वो 0 बेस्ड हो रहा है। जो पहला कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स होता है 0, एंड जो लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स होता है लेंथ -1। अगर हम एग्जाम्पल में ले ले हेलो, तो जो एच है इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, ई का 1, एल का आपका 2, नेक्स्ट एल का 3 एंड इस ओ का 4, एंड इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पहला कैरेक्टर है वो है एच, इसका इंडेक्स आपका 0 आ गया, एंड जो लास्ट कैरेक्टर है इसका इंडेक्स आ गया लेंथ -1। 5 -1 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। इसके कुछ एज केसेस को देख लेते हैं। पहला, इनवैलिड इंडेक्स। अगर स्टार्ट या एंड इंडेक्स वैलिड रेंज के बाहर होते हैं तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करती है।
इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो। अगर हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग, यहाँ पर लिखते हैं सब स्ट्रिंग, इंडेक्स दे देते हैं 0 10, तो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन आ जाएगा। इसे आप खुद से करके देख लीजिएगा। एंड जो सेकेंड केस है व्हेन स्टार्ट इक्वल टू एंड, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, इंडेक्स दे देते हैं 2 तो आपका आउटपुट आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। इसे भी आप खुद से करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इक्वल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को कंपेयर करता है बट केस सेंसिटिव होता है। एंड ये जो है ये भी स्ट्रिंग को कंपेयर करता है बट ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो। अब इसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग को बनाते हैं स्ट्रिंग str2 इक्वल टू हेलो। अब हम प्रिंट कराते हैं, लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str1 डॉट इक्वल्स str2। इसके बाद हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस स्ट्रिंग 2। कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका पहला आउटपुट आ गया फॉल्स एंड सेकेंड आउटपुट आ गया ट्रू। तो यहाँ पर जब हमने इक्वल्स का यूज किया तो हमारा आउटपुट फॉल्स आ गया क्योंकि ये मेथड केस सेंसिटिव होती है। अगर दो स्ट्रिंग का कंटेंट और केस बिल्कुल सेम हो तभी इक्वल्स ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हेलो है एंड ये जो सेकेंड हेलो है, इन दोनों में जो एच है वो आपका डिफरेंट है। स्ट्रिंग 1 का जो एच है वो अपर केस में है एंड स्ट्रिंग 2 का जो एच है वो लोअर केस में है, इसलिए इसका आउटपुट आपका फॉल्स आ गया। एंड जो ये सेकेंड मेथड है ये केस इनसेंसिटिव है, इसमें स्ट्रिंग को कंपेयर करते वक्त केस को इग्नोर किया जाता है, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आ गया। नेक्स्ट इज टू अपर केस। ये मेथड पूरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज टू लोअर केस। ये मेथड पूरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जेसिका। अब इस जेसिका को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग अपर इक्वल टू नेम डॉट टू अपर केस। ये करने से जो आपका नेम है वो आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इस जेसिका को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग लोअर इक्वल टू नेम डॉट टू लोअर केस। अब प्रिंट करा लेते हैं इस अपर को एंड लोअर को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपर। अब लोअर को प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लोअर। कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पर जो जेसिका था सबसे पहले कन्वर्ट हो गया अपर केस में एंड जो ये जेसिका था इसको इसके थ्रू हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया जेसिका। नेक्स्ट इज ट्रिम। ये मेथड एक स्ट्रिंग के लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस मीन्स जो स्पेस स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड में होते हैं उसे रिमूव करता है। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोट्स में सबसे पहले हम स्पेस दे देते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद लिखते हैं हेलो कामा, बीच में भी कुछ स्पेस दे देते हैं एंड वर्ल्ड, इसके बाद हम लास्ट में भी स्पेस दे देते हैं। अब सबसे पहले हम इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल स्ट्रिंग इज प्लस str। अब ट्रिम मेथड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग ट्रिम्ड str इक्वल टू str डॉट ट्रिम। अब प्रिंट करा लेते हैं इस ट्रिम्ड स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रिम्ड
स्ट्रिंग इज प्लस प्रिम्ड स्ट्रिंग। कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसमें आपका जो स्टार्टिंग का स्पेस है एंड एंडिंग का स्पेस है, ये आपका प्रिंट हो रहा है। एंड जब आपने स्ट्रिंग को ट्रिम कर दिया तो जो स्टार्टिंग का स्पेस है एंड एंडिंग का स्पेस है वो आपका रिमूव हो गया, बट जो बीच वाला स्पेस होता है वो आपका रिमूव नहीं होता है। यहाँ पर आपको आउटपुट को देखकर ये तो पता लग रहा होगा कि स्टार्टिंग वाला जो स्पेस है वो रिमूव हो गया, बट जो एंड वाला स्पेस है वो यहाँ से आप देख नहीं पा रहे होंगे। तो जब हम आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर हम सिंगल कोट्स भी दे देते हैं ताकि आपको आउटपुट क्लियरली दिखे। प्लस सिंगल कोट्स यहाँ पर भी हम दे देते हैं प्लस सिंगल कोट्स। अब कोड को अगेन रन कराते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपका स्टार्टिंग का स्पेस है एंड एंडिंग का स्पेस है वो आपका ऐसे का ऐसे ही है। एंड जब आपने ट्रिम कर दिया स्ट्रिंग को तो जो स्टार्टिंग का स्पेस है एंड एंड वाला स्पेस है वो रिमूव हो गया, बट बीच वाला जो स्पेस है वो रिमूव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस मेथड। इस मेथड का यूज होता है एक स्ट्रिंग के अंदर किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए। अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी स्ट्रिंग का कंटेंट मॉडिफाई करना हो तो ये मेथड बहुत काम आता है। तो ये है इसका सिंटैक्स। जो ये आपका ओल्ड कैरेक्टर है ये वो कैरेक्टर है जिसे आपको रिप्लेस करना है, एंड जो ये न्यू कैरेक्टर है ये वो कैरेक्टर है जो रिप्लेस के बाद आएगा। ये जो रिप्लेस मेथड है ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद लिखते हैं स्ट्रिंग न्यू str इक्वल टू str डॉट रिप्लेस। सबसे पहले ओल्ड कैरेक्टर को डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करना चाहते हैं एम को, तो यहाँ पर हमने एम डाल दिया। इसके बाद न्यू कैरेक्टर को डालते हैं। न्यू कैरेक्टर हम दे देते हैं एन, तो हमने यहाँ पर एन डाल दिया। अब प्रिंट कर लेते हैं इस न्यू स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन न्यू स्ट्रिंग। कोड रन कराते हैं तो ये आ गया आउटपुट। आपका स्ट्रिंग था प्रोग्रामिंग, इसमें जो एम था वो रिप्लेस हो गया एन से। अगर आप एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो एंड आप लिखे स्ट्रिंग न्यू str इक्वल टू str डॉट रिप्लेस। जो आपका ओल्ड कैरेक्टर है आप उसे जेड दे दें एंड न्यू कैरेक्टर को वाई। तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग में आप देख पा रहे होंगे ये जेड कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप इस न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो आपका हेलो ही प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। कंटेंट्स मेथड, ये मेथड तब यूजफुल होता है जब हमें ये चेक करना होता है कि एक स्ट्रिंग में कोई स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग है या नहीं है। ये जो कंटेंट्स मेथड है ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये ट्रू तब रिटर्न करेगा अगर कोई स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में मिल जाती है, एंड फॉल्स तब रिटर्न करेगा अगर कोई स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग नहीं मिलती। सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू प्रोग्रामिंग विद जेसिका। इसका रिजल्ट आपका या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बुलियन रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स विद। अब प्रिंट कर लेते हैं इस रिजल्ट को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट। कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि जो ये विद है ये इस प्रोग्रामिंग विथ जेसिका में अवेलेबल है। अगर हम इस विद की जगह इज रख दें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये जो सब स्ट्रिंग इज है इस प्रोग्रामिंग विद जेसिका में अवेलेबल नहीं है, तो इसका आउटपुट आपका फॉल्स आना चाहिए। कोड रन कराया एंड आपको आउटपुट मिल गया फॉल्स। नेक्स्ट मेथड इज इंडेक्स ऑफ। ये मेथड किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्ट्रिंग में फाइंड करता है।
अगर कैरेक्टर मिलता है तो ये मेथड उस कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर कैरेक्टर नहीं मिलता है तो ये -1 रिटर्न करता है। इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, ये वो कैरेक्टर है जिसको आप स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हो। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर लिखते हैं इंट इंडेक्स इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर पास कर देते हैं कैरेक्टर। सपोज हमने कैरेक्टर ए ले लिया। अब इसके बाद प्रिंट करा लेते हैं इंडेक्स को, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंडेक्स। कोड को रन कराते हैं तो आपका आउटपुट आ गया 5, क्योंकि जो ये ए कैरेक्टर है इस प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग में इंडेक्स 5 पर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया 5। नेक्स्ट मेथड इज लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये मेथड स्ट्रिंग के अंदर किसी कैरेक्टर का लास्ट ऑकरेंस रिटर्न करता है। अगर कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं मिलता तो ये -1 रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट इंडेक्स इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर पास कर देते हैं कैरेक्टर को, तो यहाँ पर पास कर दिए हमने जी। अब प्रिंट करा लेते हैं इस इंडेक्स को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंडेक्स। कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया 10, क्योंकि इस प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग में जी का लास्ट ऑकरेंस इंडेक्स 10 पर है। अगर इस जी की जगह हम जेड पास कर दें, यहाँ पर जी हटा दिया, अब जेड कर दिया। अब कोड रन कराते हैं तो आपका आउटपुट -1 आना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे आउटपुट -1 आ गया, क्योंकि जो ये जेड कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट मेथड इज एम्प्टी, ये मेथड स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो रिटर्न कर देता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये जो इज एम्प्टी मेथड है इंटरनली चेक करता है कि स्ट्रिंग का लेंथ 0 है या नहीं है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ 0 है तो वो एम्प्टी होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं बुलियन रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। अब प्रिंट करा लेते हैं इस रिजल्ट को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट। कोड को रन कराते हैं, आपका आउटपुट आ गया फॉल्स। अगर हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग यूज कर लें तो इस प्रोग्रामिंग को हम पहले हटा देते हैं। ये हो गया आपका एम्प्टी स्ट्रिंग। अब कोड रन करते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है वो अब एम्प्टी हो गया। अगर आपको मैनुअली लेंथ चेक करना हो तो आप लेंथ मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग इज एम्प्टी। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग इज एम्प्टी। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। कोड रन कराते हैं, यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया स्ट्रिंग इज एम्प्टी, क्योंकि जो ये आपने स्ट्रिंग ली थी ये एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी। सपोज यहाँ पर हम जेसिका लिख देते हैं। अब कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। नेक्स्ट इज स्प्लिट रेजेक्स। रेजेक्स का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक पावरफुल मेथड है जो स्ट्रिंग को छोटे पार्ट्स मीन्स सब स्ट्रिंग में ब्रेक करने के काम आता है, बेस्ड ऑन अ पैटर्न और डेलीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि स्प्लिट रेजेक्स मेथड स्ट्रिंग को तोड़ने और एरे ऑफ सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जो पैटर्न या डेलीमीटर आप स्पेसिफाई करते हो उसके बेसिस पर स्ट्रिंग को ब्रेक किया जाता है। वैसे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू प्रोग्रामिंग विद जेसिका। अब इसे स्प्लिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट वर्ड्स इक्वल टू str डॉट स्प्लिट स्पेसेस एंड कमेंट में लिख देते हैं स्प्लिट ऑन स्पेसेस।
ये जो स्प्लिट रिजेक्ट्स मेथड है, ये एरे ऑफ सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पर हमने एक एरे को डिफाइन किया है। अब एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इन I इक्वल टू 0, I लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। अब प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ड्स इंडेक्स I। कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया प्रोग्रामिंग विद जेसिका। यहाँ पर हमने यूज किया था स्प्लिट स्पेस। इसका मतलब है कि हर स्पेस के बाद स्ट्रिंग को तोड़ना। तो हमने यूज किया था प्रोग्रामिंग विद जेसिका। जब हमने इसको स्पेस के बेसिस पर तोड़ा तो हमें मिल गया प्रोग्रामिंग विद जेसिका। ये एक एरे मिल गया आपको। नेक्स्ट इज कॉनकैट मेथड। ये जो कॉनकैट मेथड है, ये एक स्ट्रिंग के एंड में दूसरी स्ट्रिंग को अटैच करता है। इसका रिजल्ट एक नए स्ट्रिंग में होता है क्योंकि स्ट्रिंग जावा में इम्यूटेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग str1 इक्वल टू हेलो। अब सेकेंड स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग str2 इक्वल टू वर्ल्ड। अब इसके बाद लिखते हैं स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू str1 डॉट कॉनकैट str2 मीन्स स्ट्रिंग 2। अब प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट को तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है वो है हेलो एंड जो सेकेंड स्ट्रिंग है वो है वर्ल्ड। जब आप इन दोनों स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाना चाहिए हेलो वर्ल्ड। कोड रन कराते हैं एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये जो कॉनकैट मेथड है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करता क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल नेचर का होता है। चलिए इम्यूटेबिलिटी या फिर स्ट्रिंग अगेन हम समझ लेते हैं। सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो। अगर हम इस स्ट्रिंग के इंडेक्स 0 पर कैरेक्टर को चेंज करें तो आपको क्या लगता है ये स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी? चलिए चेंज करके देखते हैं। str डॉट कैर एट इंडेक्स 0 इक्वल टू यहाँ पर कैरेक्टर दे देते हैं s। तो आपको क्या लग रहा है ये जो हेलो था आपका वो अब चेंज हो जाएगा सेलो में? आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब एक बार स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद उसका कंटेंट चेंज नहीं हो सकता। अब हम पढ़ लेते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी नहीं होती है तो हम बोल सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस। अब इसकी परफॉर्मेंस पुअर क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इम्यूटेबिलिटी। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग str इक्वल टू h। अब जो ये स्ट्रिंग है इसमें हम अगर e ऐड कर दें, इस स्ट्रिंग में l ऐड कर दें, अगेन हम l ऐड कर दें, अब हम ऐड कर दे रहे हैं o। इसको देखकर आपको क्या फील आ रहा है? आपको लग रहा होगा कि जो आपकी str है सबसे पहले उसकी वैल्यू है h। जब आपने इसमें e ऐड कर दिया तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद l ऐड करने पर ये हो गया, इसके बाद अगेन l ऐड करने पर ये हो गया एंड जब o ऐड कर दिया तो ये हो गया। आपको लग रहा होगा ये प्रोसेस हो रहा है बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str इक्वल टू h। जब आपने इसमें e ऐड कर दिया str प्लस ई तो यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग बनती है एच ई। अगर आपने एल ऐड कर दिया तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है एच ई एल नेम से। अगर आपने दोबारा एल ऐड कर दिया तो एक और नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है एच ई डबल एल इस नेम से। अगर आपने इसमें ओ ऐड कर दिया तो एक और नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी एच ई डबल एल ओ।
यहाँ पर ऐसा कुछ ये नहीं हो रहा है कि हम एक ही स्ट्रिंग को बार-बार मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर बार-बार नई स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है। सबसे पहले आपकी स्ट्रिंग थी एच, उसके बाद दोबारा हमने एक नई स्ट्रिंग क्रिएट की HE, उसके बाद हमारी एक और स्ट्रिंग क्रिएट हुई HEL, उसके बाद दोबारा एक और स्ट्रिंग क्रिएट हुई HELL एंड एक और स्ट्रिंग क्रिएट हुई हेलो। तो अगर आप स्ट्रिंग्स पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो हर बार एक नया स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है, जो मेमोरी एलोकेशन और गार्बेज कलेक्शन को स्लो कर देते हैं। इसीलिए हम बोल रहे थे जो ये स्ट्रिंग है, इसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। सबसे पहले चलिए हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रिंग str इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर int I equal to 1, I less than or equal to 5, I plus plus एंड यहाँ पर हम लिखते हैं str इक्वल टू str प्लस I। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग पहली इटरेशन में 1 रहेगी, सेकेंड इटरेशन में 1 2, थर्ड इटरेशन में 1 2 3, फोर्थ इटरेशन में 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इटरेशन में 1 2 3 4 5। हम प्रिंट कर लेते हैं इस str को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str, कोड को रन कराते हैं। आपका आउटपुट 1 2 3 4 5 आना चाहिए एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे आपका आउटपुट 1 2 3 4 5 आ गया। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, अब इसके बाद एक नई स्ट्रिंग बनेगी जिसमें केवल 1 होगा। इसके बाद एक और नई स्ट्रिंग बनेगी जिसमें 1 2 होगा। इसके बाद एक और नई स्ट्रिंग बनेगी जिसमें 1 2 3 होगा एंड इसके बाद एक और नई स्ट्रिंग बनेगी जिसमें 1 2 3 4 होगा एंड इसके बाद एक और नई स्ट्रिंग बनेगी जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। तो बेसिकली ये चीज हुई थी यहाँ पर, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ये स्ट्रिंग है इसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है ये इम्यूटेबल नहीं होती है, मीन्स म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल होने की ही वजह से इस स्ट्रिंग बिल्डर की जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है। तो दोस्तों आज हमने जावा स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल में समझा और देखा कि कैसे स्ट्रिंग्स के अलग अलग ऑपरेशन का यूज किया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं एंड इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप नोट्स को भी देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।